हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोगों की एग्जाम की डेट आ गई है, आप लोग भी ये जानते हैं। और आप लोग में से ही किसी ने पूछा था कि अब बताइए कि जब 3-4 महीने रह गए हैं, 3-4 महीने क्या अप्रैल में है ना आप लोगों की डेट। दिसंबर को मान के मत चलिए, जनवरी फरवरी मार्च वही, हाँ मान के चलिए 3-4 महीने। तो अब तैयारी कैसी होनी चाहिए। तो देखिए, जब एग्जाम की डेट आ गई और आप ये सोचेंगे ना कि अरे अभी 3-4 महीने हैं, मैं एकदम से रियली बता रही हूँ कि ऐसा ही होता है अक्सर कि अभी 3-4 महीने हैं, लेकिन ये टाइम इतनी तेजी से निकलता है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर आपको नौकरी चाहिए और वाकई में आप चाहते हैं कि इस बार वो झंझट खत्म हो जाए ना, जो बार बार फॉर्म भरना है, बार बार पैसे खर्च करने हैं, हमेशा एक लाइफ डिस्टर्ब जो चल रही है आपकी कि जॉब नहीं है जॉब नहीं है, मतलब सब कुछ अगर आप सही करना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में, देखिए जो पर्सनल प्रॉब्लम भी है ना, वो भी जॉब के बाद खत्म हो जाएगी। ये एक ऐसा कहते हैं ना कि ऐसा है ये, कि जब एक चीज सही होती है ना तो उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें सही हो जाती है, आपकी जिंदगी से रिलेटेड सही हो जाती है। और ये भी आप देखेंगे कि जब प्रॉब्लम आती है तो एक के बाद एक के बाद एक अपने से आती है। तो ऐसे ही है, तो एक बार अगर आपकी जॉब लगेगी तो उसके बाद आपकी लाइफ में कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी चल रही है ना, वो भी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी, आप देखिएगा। तो इसीलिए बहुत ही जरूरी है कि ऐसा मेहनत किया जाए कि इस बार ये मौका चूके ना कहीं से। अब आप बिल्कुल भी चिंता ये करना बंद करिए सीट की क्या बात है। अरे बहुत सारे भी लोग बीच में अफवाह ये भी फैलेगी, अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। अब देखिए, आपके पास एक न्यूज आई कि आपका एग्जाम है, अब आप बार बार ना, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना कि इस पर वीडियोस डालना शुरू करेंगे, बातें उठाना शुरू करेंगे। तो आपको दिमाग में कहीं से भी अब कुछ, अब अफवाहें नहीं लेके चलनी है, नेगेटिव चीज लेके नहीं चलनी है कि एग्जाम नहीं होगा। बहुत सारे लोग अभी इसमें कहेंगे ना कि अरे एग्जाम टल जाएगा, या ये सरकार कराएगी नहीं, या बहुत सारी चीजें अभी आएंगी बीच में। आप बिल्कुल मत ध्यान दीजिए। आपके सामने देखिए क्या होता है ना कि पढ़ाई हम तभी करते हैं जब हमें एक टारगेट दिया जाता है। बिना टारगेट के तो कोई काम नहीं होता है भाई। हम घर से कहीं हमको जाना भी है ना, तो हम पहले सोचते हैं कि वो कहाँ जाना है, पहले उद्देश्य तय करते हैं, तभी हम निकल पाते हैं, पहुंच पाते हैं। तो ये समझिए कि सबसे अच्छा ये हुआ कि आपके सामने एक डेट आ गई। अब आप 3-4 महीने का टारगेट लेके चलिए, बीच में क्या होता है हाँ अपडेट रहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन ये मत कतई मत सोचिएगा, अगर आपके पास एकदम से मतलब आया, ऐसा न्यूज आया ना कि एग्जाम टल जाएगा, फिर भी आप मत मानिएगा। आप मान के चलिएगा कि मेरा एग्जाम तो इसी टाइम पे होगा। आपकी तैयारी ये होनी चाहिए, कहने का मतलब जब टलेगा तो देखा जाएगा, या कुछ होगा तो देखा जाएगा, नेगेटिव चीजें मत सोचिए। तो अब तैयारी ऐसी होनी चाहिए, कहते हैं ना कि असली जो खेल है ना अब शुरू हो रहा है। अभी तक तो आप साल 2 साल से जो भी कर रहे हैं, देखिए अगर आप इस समय नहीं पढ़ेंगे तो आप 1.5-2 साल से जो मेहनत कर रहे हैं ना, वो सब बेकार है। देखिए, कोई नहीं देखेगा कि आपने कितनी मेहनत की, या जिंदगी में अगर आपका एक नंबर से रुकेगा ना तो जिंदगी आपकी रुक जाएगी। तो आप अपने आप से ही ये नहीं कहने लायक रहेंगे ना कि मैंने तो बड़ी मेहनत की थी। अरे आपने जो भी किया था, मतलब रिजल्ट क्या हुआ, नहीं आया, यही ना। लेकिन तो सब कुछ खराब किसका होगा, आपका होगा। तो इसीलिए अब असली खेल अब शुरू हो रहा है। अब से मैं तो ये कहती हूँ ना कि अब तक जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा, अभी तक जिसने एकदम हल्के में हर चीजों को लिया, उसको लग रहा था कि एग्जाम होगा ही नहीं, या उसको बड़े हर चीज को हल्के में ले रहा था, अगर वो अब से भी करे ना तो वो 3-4 महीने में निकाल सकता है। जैसे मैं 10 महीने का समय ली थी, मैंने, मेरा तो एकदम जीरो था सब कुछ, तो मैंने 10 महीने का समय लिया था। एग्जाम ही नहीं हो रहा था, अगर पहले हुआ होता तो हमारी भी तैयारी ऐसे ही थी कि जब भी एग्जाम हो जाए हम दे देंगे। एग्जाम ही नहीं हुआ, टल गया, तो 10 महीने का समय मिल गया। लेकिन वही कह रहे हैं ना कि अगर आप चाहेंगे तो आप इसी में भी निकाल सकते हैं, अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो अब आप एकदम से फोकस करिए। देखिए क्या है ना, कोचिंग आप लिए हैं तो आप उसके अपने से हैंड रिटन नोट्स बहुत ही जरूरी है। ये जैसे क्या होता है ना, मैं अपना बता रही हूँ कि कोचिंग में वो लोग पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करते हैं कि मेरा ले लो, ठीक है। आप उसका प्रिंट आउट निकालते हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा है ना कि मुझे समझ में नहीं आता है दूसरों का लिखा हुआ, दूसरों के हैंड राइटिंग या कहीं ये प्रॉब्लम है या जो भी है, मुझे नहीं समझ में आती है। नोट्स तो मुझे अपनी राइटिंग में ही चाहिए, जो भी है। तो मैंने बहुत मेहनत करके अपने रफली ही सही, लेकिन उसको मैंने नोट किया था, जो मेरे सर पढ़ाते थे, बोलते थे, वो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, या कहीं से भी कुछ उन्हीं के नोट्स में। मैं ऐसा नहीं था पन्ना नहीं पलट के देती थी, वो जो पीडीएफ मेरे पास भी आए थे तो मैं देखती थी स्क्रॉल करके, बहुत लंबा रहता था, लेंदी रहता था। मुझे ऐसा लगता था कि उसमें से कुछ ऐसा है जो नई चीजें हैं, तो उसको मैं अपने लेकिन हाथ से लिखा हुआ नोट से मुझे समझ में आता तो मैं उसको नोट कर लेती थी। कहीं वीडियोस उनका देख रही हूँ, कोई भी चीज की नई चीजें कुछ पता चल रही तो मैं उसको लिखती थी अपने हाथ से। लेकिन तो ये चीज आप जरूर करिएगा कि अपने हाथ से एक शॉर्ट नोट बनाइए, या जो भी है इंपॉर्टेंट चीजों का नोट बनाइए, वो अपने हाथ से लिखा होना चाहिए, वही समझ में आता है। दूसरी चीज, किताब को पढ़ना बहुत जरूरी है।
अब ऐसे वक्त पे अब आप फोकस करेंगे ना कि आपकी रणनीति ये है कि एग्जाम को निकाला कैसे जाए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पे फोकस करिए, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने पर फोकस करिए। अब ये मत देखिए कि मेरा परचेस करेंगे तो क्या फायदा 2 महीने के लिए पैसे लग जाएंगे, ये वो। मैं ये कहती हूँ ना कि भाई एक बार नौकरी लगेगी तो सब आपका कहते हैं ना कि बराबर हो जाएगा, जितना भी आपने खर्च किया या कुछ भी है। लेकिन कहीं से भी आप अपने अंदर चूक मत करिए। तो कहीं से अगर अच्छा मिले तो एक जो आपका मॉक टेस्ट वाला जो होता है प्रैक्टिस सेट जो वो लोग देते हैं वो परचेस करिए। टॉपिक वाइज टेस्ट डेली दीजिए, और जहां भी आपको मौका मिलता है टेस्ट देने का बिल्कुल भागिए मत, यही एक है समय। उसी बहाने खूब पढ़िए, खूब पढ़िए, खूब पढ़िए, रिवीजन पर फोकस करिए। अब से भी पहले पढ़ने से शुरू करिए, जीरो शुरू करिए और आखिरी तक जाइए, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आखिरी तक जाइए। कहते हैं ना कि अब आपकी जिंदगी का फैसला होने वाला है, 3-4 महीने में आपके हाथ में है अपनी जिंदगी को बनाना और बिगाड़ना, ये सब हमारे हाथ में होता है। एक बार भैया जिंदगी मिली है, अच्छे से कर लीजिए ताकि आगे निश्चिंत हो गए। अब देखिए क्या है ना कि कल मेरी वीडियो नहीं आई थी, अभी भी देखिए मैं बाहर से आ रही हूँ, अभी रात के 10 बज रहे हैं। लेकिन मेरा था कि आप लोगों से कल भी क्वेश्चन आए थे, आप लोगों के कमेंट आए थे, मैं जवाब नहीं दे पाई थी। तो मैंने सोचा कि बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस समय तो डेट आ गई है, अब आप लोगों को मोटिवेट करना बहुत ही जरूरी है और खुद से अपने आप को मोटिवेटेड रखना बहुत जरूरी है। तो एकदम से कहते हैं ना कि असली खेल अब शुरू हो रहा है। अब आपको आपके अंदर कितना दम है, ये कहते हैं ना कि दम आपके अंदर कितना है, ये अपने आप को साबित करने का मौका है। तो जो लोग पढ़ रहे थे वो और उसी स्पीड से और उसकी स्पीड तेज करके पढ़े, धार दें, अपने रिवीजन पे धार दें। जो लोग नहीं भी कर रहे थे ना वो अब से करना शुरू करें। हाँ ये है कि आपको बहुत हार्डवर्क की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी जो बहुत सारे लोग हैं वो कर चुके हैं, आपको उनके लेवल में आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्या हुआ भाई, अगर एक बार 3-4 महीने को हम भूल जाएं, अपनी जिंदगी से 3-4 महीने को डिलीट कर दीजिए सभी लोग। सोचिए कि 3-4 महीने मेरी जिंदगी के किसी के लिए नहीं है, किसी के लिए नहीं है। ये जिंदगी का ये 3-4 महीना कहाँ गया मुझे काउंट ही नहीं करना है। बस एकदम से पढ़ाई और आप, बस एकदम से पढ़ाई और आप। कोई नाराज हो घर में, कोई बवाल हो या कुछ भी हो, आपके पढ़ाई करने से किसी को दिक्कत हो या कुछ भी हो, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। ये 3-4 महीने आपको डिस्टर्ब होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कोई भी बहुत पुराना कोई झगड़ा चलता आ रहा है या कुछ भी है, सबको एकदम से भैया चलो ठीक है, हाथ जोड़ते हैं, तुम ही ऊपर हो, हम कुछ नहीं है भैया, हमको पढ़ने दो। हमको बिल्कुल भी अब हमसे कोई बोले ना, हमसे कोई बात ना करे, हमको कोई डिस्टर्ब ना करे। ये 3-4 महीना बस अपने आप को दीजिए, बस पढ़ाई को दीजिए, बस और किसी को मत दीजिए। सारे रिश्ते नाते भुला के बस पढ़ाई करिए, क्योंकि कोई भी काम नहीं आता है। जब आपका एक बार नौकरी लग जाएगा ना तो आप देखेंगे कि जब रिजल्ट आएगा ना, आप खुद सामने बढ़ बढ़ के भाई माफी मांग लीजिएगा, फोन करिएगा या खुद वो करेंगे। तो भाई जिंदगी में अपना बना रहेगा तो सब बना रहता है। तो अब से मेहनत करना शुरू करिए, 100% निकलेगा। और एकदम से मतलब कहते हैं ना कि एक नई ऊर्जा के साथ, नई जोश के साथ। अभी तक आपके जीवन में जो भी कुछ हुआ, माना कि बहुत कुछ हो गया, बहुत गलत हो गया इधर आपके रिसेंटली 10 दिन के अंदर, बहुत गलत हो गया, 1 महीने के अंदर बहुत गलत हो गया आपके साथ, आप भूल ही नहीं पा रहे हैं उस गम को। लेकिन क्या क्या उस गम को अगर नहीं भूलने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, पुरानी चीज वापस आ जाएंगे तब तो ठीक है। लेकिन जब आपको पता है कि कुछ ठीक नहीं होने वाला, वापस नहीं आने वाला है कोई भी चीज, तो फिर आगे का हम अपना भविष्य क्यों खराब करें। हम ये क्यों, आप लोग ये कहेंगे ना कि मेरी तो अब जिंदगी खत्म हो गई है, कुछ जिंदगी में बचा नहीं है। अरे ऐसा कैसे आप बोल सकते हैं कि कुछ बचा नहीं है? क्या कल के डेट में उठेंगे नहीं क्या सुबह? क्या कल के डेट में खाना नहीं खाएंगे? क्या अभी जीना छोड़ देंगे? जीना पड़ता है, जान लीजिए। बहुत सारे गम को ना घूंट पी के उसका जीना पड़ता है। तो उन एकदम से पहली बात तो अब ये प्रैक्टिकल रहिए इस समय, इमोशन को एकदम कहीं किनारे रख दीजिए, एकदम प्रैक्टिकल रहेंगे। 3-4 महीने में आराम से आप कर सकते हैं, 100% आपकी नौकरी मिलेगी। सीट मत देखिए, 2 सीट है, 4 सीट है, उसमें से 1 सीट आपको लेनी है। अरे भाई सिलेबस से तो आएगा, ऐसा सिलेबस पढ़ाई करिए ना कि उसमें से कहीं कुछ छूटे ना। और इतनी मेहनत करिए ना तो फिर कहते हैं ना कुदरत भी आपका साथ देने लगती है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।